Now let's start with our today's topic. So today's topic is अमात्य कारक एंड आत्मा कारक. अब आप देखिए कि जब भी आप कुंडली के अंदर आत्मा कारक को स्टडी करेंगे तब दो तरीके से स्टडी करने की कोशिश करिएगा. ये इसके ऊपर आप रिसर्च करके भी देखिए, आपको कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे. यू सी दैट एक होता है हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जिसको आप अपने आत्मकारक की तरह बात करते हैं. एक होता है आपके हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जिसको आप आत्मकारक की तरह बोलते हैं. दूसरा होता है हाईएस्ट मिनट का प्लैनेट, वो भी आपके आत्मकारक की तरह काम करता है. अगर आप जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे, सी बिकॉज कारका का जो कॉन्सेप्ट है, कारक का जो कॉन्सेप्ट है वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से आता है. चर कारक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से आते हैं. ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी के कारक नहीं है. पराशरी एस्ट्रोलॉजी में कारक का मतलब अलग होता है. ये पर्टिकुलर भाव का ये कारक हो जाता है, मतलब ये पर्टिकुलर भाव का सिग्निफिकेटर हो जाता है. पंचम भाव के लिए बृहस्पति अच्छे तरीके से काम करते हैं. वो कारक का मतलब अलग होता है और चर कारक का मतलब अलग होता है. आत्मा कारक, अमात्य कारक, न्याति कारक, दर कारक, ये जो भी कारक हो जाते हैं ये जैमिनी सिस्टम से आते हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को और पराशरी को इस तरीके से मिक्स करते हैं कि हम एक रिजल्ट पर ही नहीं आ पाते. फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारक है क्या. तो सबसे पहले आपके लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि हम अभी जैमिनी के कारकों की बात कर रहे हैं, हम राशि के कारक की बात नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कारकास ऑफ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कारकास ऑफ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, राइट. अब जब भी आप जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की खासियत ये है कि वो पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस के बारे में बात करती है. वो हाउसेस को भी कंसिडर करती है, वो प्लैनेट्स को भी कंसिडर करती है, बट प्लैनेट को एक रोल दिया गया है, एक नेचुरल रोल दिया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे नेचुरल रोल के हिसाब से आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखेंगे तो सूर्य जो होते हैं, जो सूर्य होते हैं उससे आप अपने पिताजी को देखते हैं. इसी तरीके से आप कारकों के अंदर ज्ञाति कारक को आप रिलेटिव्स को भी देखते हैं, एट द सेम टाइम अपने दोस्तों को भी देखते हैं. तो ज्ञाति कारक अगर खराब हो जाता है तो आपको दोस्तों से धोखा देखने मिलता है, राइट. सो दीज आर सर्टन रूल्स वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट एंड कारकास आर डिफरेंट, राइट. तो आज हम बात करेंगे आत्मा कारक और अमात्य कारक के बारे में. अब मैं इसके अंदर देखिए, आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट और हाईएस्ट मिनट का प्लैनेट दोनों को कंसीडर करना है. जितना मैंने इस चीज को देखा हुआ है, मोस्टली केसेस के अंदर आई हैव सीन, मोस्टली केसेस के अंदर हाईएस्ट मिनट का जो प्लैनेट है वो आत्मा कारक से ज्यादा जुड़ाव की तरह काम करता है, ना कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट. आप अपने कोई भी इसके अंदर जाइए, सॉफ्टवेयर के अंदर जाइए और देखिए कि मिनट्स लिखे होंगे आगे 22 डिग्रीज 15 मिनट्स ऐसे करके वो लिखा हुआ होगा आगे. तो जो मिनट्स होता है ना उसको आप कंसिडर करके देखिएगा. ये थियोरी को आप अप्लाई करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे अपने अपने एस्ट्रोलॉजी की जर्नी के अंदर, ठीक है. सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आत्मा कारक जो होता है दैट इज ऑल्सो द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, उससे भी आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं. बट हाईएस्ट मिनट का जो प्लैनेट होता है, हाईएस्ट मिनट का जो प्लैनेट होता है, यू विल सी दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाईएस्ट मिनट का प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपके लिए काम करेगा. अमात्य कारक का मतलब होता है जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है, जो सेकंड हाईएस्ट मिनट का प्लैनेट होगा. दोनों को कंसिडर करिएगा. अब ये जो मैं आपको अभी देखिए इतना तो क्लियर हो चुका है, बट इस चीज को आपको चार्ट पे अप्लाई करना है और देखना है कि आपके लिए कौन सा काम कर रहा है. बिकॉज अयानामसा के बारे में भी मैं बोलता हूँ कि चंद्रहरि है, लहिरी है, नरसिम्हा राव, कितने सारे अयानामसा है. आपके लिए कौन सा काम करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, कि आपके लिए कौन से तरीके से क्या काम कर रहा है. एंड सेंसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों के पीछे का. यू कैन नॉट बी लाइक कि ये एक पर्टिकुलर बेस्ट शास्त्र है या ये बेस्ट है वो बेस्ट है. जो इजी लगता है वो बेस्ट नहीं होता. आपको हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है. इसका मतलब आप आलसी हैं बेसिकली. सो इधर हंसने से कोई फायदा होगा नहीं. सो प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ एनीथिंग दैट दिस इज द बेस्ट. सभी शास्त्र जो लिखे गए हैं वो किसी ना किसी प्रकार से एक रिस्पेक्टफुल तरीके से लिखे गए. हमको हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पराशरी के अंदर आपको ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजर्स देखने मिलेंगे, लाल किताब के अंदर भी आपको ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजर्स देखने मिलेंगे. डिपेंड करता है कौन कौन से प्लैनेट की एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहा है. हर एक प्लैनेट की एक पर्टिकुलर प्रकार की एस्ट्रोलॉजी है, राइट. जैमिनी आप देखेंगे, जैमिनी जो भी लोग फॉलो करते हैं उनके अंदर बुध और शुक्र आपको बलि देखने मिलेगा. पराशरी जो भी वैदिक जो भी फॉलो कर रहे हैं आपको उनका बृहस्पति बहुत अच्छा देखने मिलेगा. लाल किताब जो भी फॉलो कर रहे हैं आपको राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने मिलेगा. सो यू अंडरस्टैंड दैट आपके जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो आपको पर्टिकुलर टाइप की एस्ट्रोलॉजी की तरफ खींचते हैं. और जब आपके सारे ही प्लैनेट्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाए अष्टम भाव से, या फिर आपके सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं लग्नेश अष्टम भाव से इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ऐसा इंसान सब कुछ करने लग जाता है, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज गुड, दिस इज बैड, लाफिंग, आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स सेंस एट ऑल. सो प्लीज डोंट डू दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज बेटर फॉर ऑल द पीपल, राइट. ओके. सेकेंड, जब भी आप आत्मा कारक और अमात्य कारक का स्टडी करेंगे तब आप इसके अंदर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर उठा सकते हैं कि नेचुरल आत्मा कारक आपकी कुंडली का कौन होता है.
आपकी कुंडली का नेचुरल आत्मकारक आपके सूर्य देवता बनते हैं, और आपकी कुंडली के नेचुरल अमात्य कारक जो होते हैं वो आपके मंगल देवता बनते हैं। ये नेचुरल वे से बनते हैं, जैसे नेचुरल कारक, राइट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड आत्मकारक का मतलब क्या होता है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इज द लाइट हाउस ऑफ एवरीथिंग। आप दुनिया में हर एक चीज से अग्री कर सकते हैं, बट आप इस पर्टिकुलर प्लैनेट से डिसअग्री नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं। आप ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो होगा नहीं, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। ये आपकी कुंडली का लाइट हाउस है, और इसी से रिलेटेड आपका सबसे बड़ा कर्म हो जाता है। इसी से रिलेटेड आपका सबसे बड़ा कर्म हो जाता है। बहुत सारे जगहों पे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जब आप स्टडी करेंगे, लग्नेश को तो कंसिडर करते हैं, दशम भाव को कंसिडर करते हैं, आत्मा कारक को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कंसिडर करते हैं। यू सी, वो जो होता है वो आपकी कुंडली के एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। वो बाकी ग्रहों को बल देता है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आत्माकारक बृहस्पति बन जाता है, तो अब बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट की तरह काम करेगा। जहां पर भी बृहस्पति एस्पेक्ट डालेगा, वो एस्पेक्ट की जो पावर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। भले ही डिग्रिकली वो कम बैठा हो, भले ही कैसा भी सॉरी भले ही वो हाउस वाइज बल के अंदर कम बैठा हो, षडबल के अंदर भले ही वो कम बैठा हो, बट जस्ट बिकॉज वो डिग्री के अंदर या मिनट के अंदर ज्यादा से बैठा हुआ है, आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड आपका कर्म बहुत ज्यादा है। जितना स्ट्रांग आपकी कुंडली के अंदर आपका आत्माकारक होगा, उतना ही आप अपने पर्पस के करीब जा पाएंगे, उतना इजीली आप अपने पर्पस के करीब जा पाएंगे। जितना आपकी कुंडली के अंदर आत्माकारक वीक होगा, उतना ही आपको अपने पर्पस के प्रति जाने में डिफिकल्टी होगी। आत्माकारक को ना लोग बहुत ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आपके आत्मा का कारक है, ये आपका भला करेगा। पर आप समझिए, आपको वो पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी इसीलिए इतनी ज्यादा दी गई है क्योंकि आपका उससे रिलेटेड बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा बचा हुआ है। हम सभी लोग यहाँ पर अपने कर्म को पूरा करने के लिए आए हैं। जब आप पंचम भाव को स्टडी करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है। सोल का नेचुरल सिग्निफिकेटर आपके सूर्य होते हैं, राइट। तो आप समझिए सूर्य क्यों दशम भाव के अंदर जाकर दिग्बली हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा का कारक दशम भाव के अंदर जाकर दिग्बली हो रहा है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर लिखा है कि हम यहाँ पर आए ही कर्म करने के लिए हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर जो आपका नेचुरल आत्मा कारक होता है ना, आप उससे रिलेटेड कर्म करने के लिए आए हो। अब वो जितना स्ट्रांग बैठा होगा, उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, उतना इजीली आप कर्म को अचीव कर पाएंगे, उतना इजीली आपको रिसोर्सेस मिल पाएगा। और जितना आपका आत्मकारक वीक होगा, उतना आप आलस्य करेंगे, उतना आप उससे प्रमाद करेंगे, उतना आप उससे दूर भागेंगे। ठीक है। अब ये हो गया आत्मकारक के आपका लाइट हाउस क्या है, आप कौन से पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, वो आपका घर बताता है। जिस घर के अंदर आपके आत्मा कारक जाकर बैठ जाते हैं, वो घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस घर से रिलेटेड आप एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके लाइफ का पर्पस उस पर्टिकुलर घर से जाकर जुड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा कारक किसी का 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा कारक आपका 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया, आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेकर जाएगा। वो इंसान फॉरेन लैंड की तरफ अट्रैक्टेड होगा, वो इंसान अकल्ट की तरफ अट्रैक्टेड होगा, वो इंसान गुरु की तरफ अट्रैक्टेड होगा। ऑलवेज यू विल सी उसका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव ही 12वां भाव बन जाएगा। हमेशा वो 12वें भाव की तरफ देखने की कोशिश करेगा क्योंकि लाइट हाउस है, उसको एनर्जी ही वहां से मिलती है। अगर वो उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को साध ले या उधर कार्य करना शुरू कर जाए, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें लाइफ के अंदर सेटल होने लग जाती हैं। आत्मा कारक को समझने की कोशिश इतनी ही है कि इससे रिलेटेड आपका पेंडिंग कर्मा ज्यादा है। वो जिस भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, वो पर्टिकुलर भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर वो भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव की तरह काम करेगा। आत्मा कारक अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर सप्तम भाव में बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा कारक खराब कंडीशन के अंदर मेलिफिक से एस्पेक्ट होकर सप्तम भाव के अंदर बैठ गया। अब आप समझिए, आपको शादी करने की बहुत प्रताड़ इच्छा होगी आपको कि मुझे शादी करनी है, और आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को शादी में जाकर आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन होंगी, ये होगा वो होगा, आपको बहुत वो फील होगा मुझे शादी करनी है। बट अगर ये खराब तरीके से बैठा है तो शादी कहीं ना कहीं खराब होगी। शादी यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब होगी और उसी से आपका कार्मिक डेट क्लियर होगा। आपका आत्मा कारक सप्तम के अंदर जाकर बैठा है, आपकी आत्मा वो चाहती है, आपकी आत्मा पार्टनरशिप चाहती है, आपकी आत्मा फेमस होना चाहती है, आपकी आत्मा शादी करना चाहती है। अब इन तीनों कारकों में से आप देखेंगे सप्तम भाव के अंदर बिजनेस, बुध का बिजनेस भी आता है। सप्तम भाव के अंदर शुक्र देवता की शादी भी आती है। सप्तम भाव के अंदर शनि की उच्चता भी आती है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें सप्तम भाव के अंदर आती है। अब आप देखिए कि कौन से प्लैनेट से आपका आत्मा कारक सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। जिस प्लैनेट से आपका आत्मा कारक कनेक्टेड है, उससे रिलेटेड आपकी भाव इच्छा भाव शक्ति ज्यादा होगी। इसको इतना सिंपल तरीके से आपको डिराइव करना है। अब आप देखिए कि आत्मा कारक जो होता है वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो कि आप खुद कौन हो। अमात्य कारक होता है कि आपको कितने रिसोर्सेस मिल पाएंगे। आपकी कुंडली के नेचुरल अमात्य कारक आपके मंगल देवता बनते हैं। इसको एक दरबार की तरह समझिए। इसको आप एक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द किंगडम। एक किंगडम है जिसके राजा सूर्य देवता हैं, ठीक है। और सेकंड आप देखेंगे जो सेनापति है, जो राजा का साथ देते हैं, वो अमात्य कारक हो गए, वो मंगल हो जाते हैं, राइट।
सो यू सी, आपकी कुंडली का जो अमात्य कारक होगा वो आपके रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं अपने जीवन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आत्मा कारक खराब तरीके से बैठा हुआ है और अमात्य कारक बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, अमात्य कारक एग्जॉल्ट हो जाए, अमात्य कारक बृहस्पति के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए, अमात्य कारक बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है। कितने प्यारे डॉग्स हैं ये सारे के सारे। खैर एनीवेज, तो आप देखेंगे कि जब भी कुंडली के अंदर अमात्य कारक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे इंसान के पास आपको रिसोर्सेस देखने मिलेंगे, ऐसे इंसान के पास आपको रिसोर्सेस देखने मिलेंगे, क्योंकि आत्मा कारक जो होता है वो बताता है कि आप क्या करने आए हैं और आपको कितने रिसोर्सेस मिल पाएंगे, वो अमात्य कारक बताता है। आत्मा फॉर एग्जांपल, आत्मा कारक की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आत्मा कारक खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है और अमात्य कारक A1 कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, अमात्य कारक इज इन A1 टॉप पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कि आपने पर्टिकुलर एक ऐसे घर के अंदर जन्म लिया हुआ है जहां पर आपको रिसोर्सेज पूरे मिल पाए, बट आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पा रहा है। आप जिम नहीं जा सकते क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, बट आपके पास जिम के अंदर जाने के पैसे काफ़ी अच्छे हैं, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं क्रॉसफिट करना पड़ेगा, आप महंगे से महंगे ट्रेनर हायर कर पाएंगे, आप महंगी से महंगी चीज़ें खरीद पाएंगे, बट उसका पूरे तरीके से लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि आत्मा कारक वीक हो चुका है। आपका शरीर जो है, आपका लाइट हाउस है, वो वीक तरीके से बैठा हुआ है। और अमात्य कारक आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेगा, दैट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू विल गेट द रिसोर्सेज। इसीलिए आप देखेंगे जिनकी कुंडली के अंदर अमात्य कारक स्ट्रांग बैठा होता है ना, उनको रिसोर्सेस मिलते जाते हैं हमेशा। सो यू सी दैट अमात्य कारक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आत्मा कारक इंपॉर्टेंट है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करेंगे। वो जा ही नहीं रहा है कुत्ता यहाँ से, 1 मिनट। ओके, ओके, सो अब आप इसको एक टेक्निक से समझने की कोशिश करिए कि आत्मा कारक कितना इंपॉर्टेंट है और अमात्य कारक कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ताकि आप जब अपनी कुंडली खोलो तो आपको पता हो कि आपको हेल्प कहाँ से लेनी है, क्योंकि अमात्य कारक बताएगा कि आपको कुंडली में हेल्प कहाँ से मिल पाएगी। जो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर अमात्य कारक बनकर बैठेगा, आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट से मदद मिलती है। सिंपल है इतना सा, ठीक है? नाउ यू सी, एक जिसका आत्मा कारक बहुत अच्छा होगा और जिसका अमात्य कारक अच्छा नहीं होगा, उसका एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं उस चीज को। कोई गांव के अंदर बैठा है, बहुत अच्छा सिंगर है, ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सिंगर, वो सारे सिंगर से बेहतर तरीके से गा सकता है, हाई नोट्स भी क्रैक कर सकता है, उसने क्लासिकल भी सीखा हुआ है, वो सब कुछ है, बट उसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। वो गांव के अंदर ही गाते रह गया, जीवन के उसके 30-40 बरस निकल गए, उसका पीक टाइम जीवन के अंदर निकल गया। अमात्य कारक अच्छा नहीं है, आत्मा कारक बहुत अच्छा है। अपने आप पर काम किया, अपने आप को आगे लेकर आया, अपने आप को सक्षम बनाया, बट अपने आप को सक्षम बनाने के बाद भी रिसोर्सेस ना होने के कारण कहीं ना कहीं पीछे रह गया इंसान। दैट इज वॉट इट इज। आत्मा कारक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है और अमात्य कारक जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बैठा हुआ। अब वाइस वर्सा करके देखते हैं, कि किसी का अमात्य कारक बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है बट आत्मा कारक बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं बैठा हुआ। अब ऐसा जो इंसान है, इसने थोड़ा सा कुछ कर लिया, ऐसे इंसान ने थोड़ा सा कुछ कर लिया कि बेसिक गाना सीख लिया, ऑटो ट्यून सीख लिया, ये सब सीख लिया, और इसका अमात्य कारक फेमस होने के कारण सबसे बड़े लेवल ने इसको साइन कर दिया। तो आप देखेंगे दोनों ही केसेस के अंदर इट इज बैड, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो बिना मेहनत किए फेमस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेज की वजह से, उसको लोग रियल में रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे लोग पीठ पीछे तो गालियां ही देंगे, बोलेंगे यार ये क्यों फेमस हो गया। हमेशा पीपल विल ऑलवेज सी दिस, दैट ये पर्टिकुलर इंसान क्यों फेमस हो गया है। सो आप देखेंगे दोनों का बैलेंस के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने बहुत जगह पर सुना होगा यार ये इंसान बहुत होशियार था पर इसको जीवन के अंदर ना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि इसका अमात्य कारक अच्छा नहीं था। आप नेपोटिज्म कितना भी कर लीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेपोटिज्म का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो सूरज पंचोली जो है, राइट, सलमान खान के इतने खास हो गए, सूरज पंचोली का बेटा, मूवी आई नहीं काम कर पाई, आत्मा कारक अमात्य कारक स्ट्रांग था, आत्मा कारक स्ट्रांग नहीं देखने मिलेगा आपको कुंडली के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ही मूवी आई हीरो, आप देखिए कहां पर फिर गायब हो गए सारे के सारे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अमात्य कारक 110% स्ट्रांग होगा कुंडली के अंदर, तभी ही जाकर एक पर्टिकुलर इतना बड़ा बेस मिल पाया। इसके फिल्म्स के अंदर आप आगे आ पाए, आपने अच्छा काम करने की कोशिश की, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर इससे क्या हो पाया? दूसरी जगह आप रणबीर कपूर को देखेंगे, आत्मा कारक भी स्ट्रांग आपको देखने मिलेगा, अमात्य कारक भी आपको स्ट्रांग देखने मिलेगा।
एक्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करनी आती है, एट द सेम टाइम बेस भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, दोनों टॉप मिल गए, फिर इंसान ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान को रिसोर्सेज भी प्रॉपर मिल जाते हैं, और ये पर्टिकुलर इंसान जो होता है, इसके जीवन के अंदर इसका शरीर भी इसका साथ देता है, ये जो करना चाहता है वो भी इसका साथ देता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर आत्मा कारक स्ट्रांग नहीं होता है, जिनकी भी कुंडली के अंदर आत्मा कारक स्ट्रांग नहीं होता है, आप देखेंगे कि ये लोग जो प्लान्स बनाते हैं ना, तभी इनके प्लान्स कभी काम नहीं कर पाते, इनके प्लान्स कभी काम नहीं कर पाते। ये जो डिसाइड करते हैं वो नहीं होता, ये जो नहीं डिसाइड करते हैं कुछ अलग ही हो जाता है जीवन के अंदर, क्योंकि आत्मा ने कोई चीज को डिसाइड किया, मतलब आप कोई चीज को डिसाइड कर रहे हैं, बट वो डिसीजन के हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हैं। आत्मा कारक जब वीक होता है तब आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, आप रेगुलरली डिसाइड कर रहे हैं कि यू नो दैट मैं जल्दी उठना चाहता हूं और मैं उठ नहीं पा रहा हूं जल्दी, आप खुद से प्रोमिसेस करते हैं, खुद के प्रोमिसेस को भूल जाते हैं, ये सारे के सारे वीक आत्मा कारक के लक्षण हैं। और आप देखेंगे जिसका आत्मा कारक स्ट्रांग होता है वो डिसाइड कर लेता है कि आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, और फिर वो उसके पीछे लग जाता है। इसीलिए कुंडली के अंदर जब भी कुंडली के अंदर आत्मा कारक उच्च स्थिति के अंदर जाकर बैठ जाए, आत्मा कारक जब भी कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड कंडीशन के अंदर आकर बैठे, आप देखेंगे ऐसा जो पर्टिकुलर इंसान होता है वो जो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करने के बाद वो चीजों को कर पाता है। रेमेडीज क्या होती है, अभी रेमेडीज कैसे डिराइव करोगे? रेमेडीज हर एक की कुंडली के अंदर आत्मा कारक अमात्य कारक अलग अलग होगा, राइट? क्योंकि सारे लोग तो सेम टाइम पे पैदा हुए नहीं है, तो सबकी कुंडली के अंदर आत्मा कारक और अमात्य कारक आपको डिफरेंट देखने मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको नेचुरल आत्मा कारक और नेचुरल अमात्य कारक की आपको रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू द रेमेडीज ऑफ नेचुरल आत्मा कारक एंड नेचुरल अमात्य कारक। अब नेचुरल आत्मा कारक आपके कौन हो जाते हैं? सूर्य देवता हो जाते हैं। नेचुरल अमात्य कारक आपके कौन हो जाते हैं? मंगल देवता हो जाते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपने पहले भाव को जितना सशक्त रखोगे उतना आप बेटर होते जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, राइट? तो सूर्य और मंगल की रेमेडी जब आप करोगे तब आपका नेचुरली चीजें आपके साथ ठीक होने लग जाएंगी। सूर्य को कैसे ठीक किया जा सकता है? अभी आप देखिए पुराने जमाने के अंदर क्यों सबसे पहले सवेरे उठकर सारे लोग नहाने के लिए जाते थे और सूर्य देवता को जल दिया करते थे। उसके पहले, नहाने से पहले क्यों सूर्य देवता को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट था? हर एक अपनी आत्मा के कारक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था। वो सिस्टम जो है वो वैदिक कल्चर के अंदर घुसा दिया गया था, आप समझिए। वहां पर आप देखेंगे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जल्दी उठना बहुत जरूरी होता है? जब आप जल्दी नहीं उठते हैं सुबह, तब देखेंगे आपकी कुंडली के आत्मा कारक वीक होते जाएंगे। आत्मा किस चीज का है? आत्मा ऊर्ध्वगामी, ऊपर ऊपर उठने वाली चेतना का नाम आत्मा है, आप समझ रहे हैं? जो चेतना नीचे की तरफ नहीं जा सकती। आत्मा के अंदर सबसे बड़ा तत्व ही अग्नि का होता है। आप पढ़िए इन बातों को कि क्यों आप जब हवन करते हैं तब आप क्यों स्वाहा बोलते हैं? स्वाहा किसका नाम है? अग्निदेव की धर्मपत्नी का नाम स्वाहा है। आप समझिए, किसी और एलिमेंट के अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि अग्नि को झेल पाए। इसीलिए आप देखेंगे उनकी वाइफ का नाम, उनकी धर्मपत्नी का नाम स्वाहा है, इसीलिए स्वाहा बोलते हैं करते टाइम। तो बार बार स्वाहा, तब आप आहुति देते टाइम आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऊर्ध्वगामी एनर्जी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। इसीलिए जब नेचुरल आत्मकारक आप करते हैं, नेचुरल आत्मकारक की जब आप रेमेडी करते हैं, तो बेसिक रेमेडी क्या होती है सूर्य को बलि करने की? बेसिक रेमेडी सूर्य को बलि करने की होती है कि आपको जल्दी उठना होता है दिन के अंदर। आप सूर्योदय से पहले उठते हैं और आप रात को टाइम पर सो जाते हैं, सूर्य की रेमेडी उससे हो जाती है। दूसरी रेमेडी आप क्या करते हैं? मंगल को बलि करते हैं। आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, आप कुछ ना कुछ हलन चलन करते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि देर आर ऑल द रेमेडीज फॉर द कारकास। बट आज क्योंकि हम दो ही कारका को डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्हीं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आपकी कुंडली के अंदर जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर आपका आत्मकारक बैठा हुआ है, उससे, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपका कर्म बहुत ज्यादा है, और उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड भी आपका कर्म आपको ज्यादा देखने मिलेगा। यही अगर आपका आत्मकारक नवांश और दशांश के अंदर वर्गोत्तम हो जाए, नवांश और दशांश के अंदर फॉर एग्जांपल ये वर्गोत्तम हो जाए, इसका मतलब आप कोई स्पेशल कर्म करने के लिए आए हैं। आत्मकारक वर्गोत्तम होना मतलब उस पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेटेड आपका कर्म बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए किसी का आत्मा कारक जो है वो दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया, 10th हाउस के अंदर किसी का आत्मा कारक आकर बैठ गया। ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि इस इंसान को जीवन के अंदर कितना भी कुछ भी कर ले, शनि की एनर्जी से हमेशा सराउंडेड रहेगा, सैटर्न की एनर्जी से ऐसा इंसान हमेशा सराउंडेड रहेगा। हमेशा ऐसा इंसान कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करे, इसको नेगेटिव थॉट्स आएंगी, ये चीजों में कमियां ढूंढने की कोशिश करेगा। इसको हर एक चीज के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसा इंसान जैसे जैसे जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ऐसे इंसान का आप देखेंगे भाग्योदय होते जाता है। समय के साथ ही ऐसा इंसान सीख सकता है, समय से पहले ऐसा इंसान नहीं सीखता। अनलेस एंड अनटिल दशम भाव का मालिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर हो, इसको लेट उम्र के अंदर जाकर सक्सेस मिलता है। इसको आप देखेंगे 27, 28, 29 के बाद जाकर कहीं सेटलमेंट फील हो पाती है। दिस इज ऑल्सो अर्ली एक्चुअली, बट यू सी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भाव के अंदर आपका आत्मकारक जाकर बैठा है ना, आप उसकी एनर्जी को कैरी करोगे, आप उस पर्टिकुलर भाव की एनर्जी को कैरी करोगे, और आपका आत्मकारक कैसे स्ट्रांग होगा? देखिए कुंडली के अंदर अगर आपको डिसाइड करना है ना कि मेरा आत्मकारक स्ट्रांग है या नहीं है,
देखिए आत्मा कारक कौन से भाव के अंदर जाकर बैठा है, उस भाव का नेचुरल जो लॉर्ड है वो कुंडली में किस तरीके से स्थित है, और जिस राशि के अंदर बैठा है उस राशि का लॉर्ड किस तरीके से स्थित है, उतना आपके आत्मा कारक को कहीं ना कहीं सपोर्ट है। एटलीस्ट आपको उतना बेसिक सपोर्ट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बच्चा हो सकता है जो कि एक बहुत ही गरीब घर के अंदर पैदा हुआ हो, बहुत ही गरीब घर के अंदर पैदा हुआ हो, और कुंडली के अंदर अमात्य कारक ओके स्थिति के अंदर है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, आत्मा कारक बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए अमात्य कारक तो ओके स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, तो अब क्या हो रहा है, इसके फादर बहुत अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, फीस को लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि अमात्य कारक जो है बेसिक स्थिति के अंदर बैठा हुआ है। बट अगर इस आत्मा कारक पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ गया, बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आ जाए, जो राशि का पति है, राशिपति अगर इसको देख ले, या फिर भावपति, कुंडली का जो भावपति होता है वो अगर इसको देख ले फिर से, या फिर इसके साथ संबंध बना ले, तो क्या होगा यहाँ पर, इसको कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर, भले ही घर के अंदर इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, बट कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसको मदद के द्वारा मिल जाएगी, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जो इसको एस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कोई ना कोई टीचर की पोजीशन में होगा, कोई ना कोई ओल्ड एज के अंदर होगा, कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा जो इसकी आके मदद कर देगा फीस के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ बृहस्पति, राइट। तो एस्पेक्ट भी मैटर करती है अमात्य कारक के साथ साथ, बट अमात्य कारक आपके ओवरऑल रिसोर्सेज के सिचुएशन को बताता है। अमात्य कारक अगर कुंडली के अंदर स्व राशि का बैठ गया, एक्सटर्नल हेल्प मिल जाएगी, आप समझिए एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी, बट आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट के कारक तत्वों से ही एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी। अमात्य कारक प्लेटफॉर्म की तरह है कि कंपनी ने आपको साइन कर लिया, आप एक म्यूजिक बना रहे हो, कंपनी ने आपको साइन कर लिया, वो आपके लिए प्रोडक्शन भी करेगी, वो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी, वो आपके लिए स्टूडियो सेटिंग्स भी करेगी, वो आपके लिए सब कुछ करेगी। इट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ आपका बुध का एस्पेक्ट आ गया, अब आपका आत्मकारक स्ट्रांग है तो आपने हर एक चीज सीख ली, बट आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगहों पर आप अटक रहे हो, राइट। तो सिर्फ बुध का एस्पेक्ट है तो आपको कोई ना कोई, बुध क्योंकि राइटिंग का कारक है, तो आप देखेंगे कोई ना कोई आपको ऐसा लिरिसिस्ट मिल जाएगा जो आपके लिए सॉन्ग लिख देगा, सिर्फ लिरिसिस्ट मिलेगा। अमात्य कारक अगर स्ट्रांग होगा तो आपको सारा कुछ टेबल पे मिल जाएगा। अगर सिर्फ प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं सिग्निफिकेशन होंगे, उसके अंदर आपको हेल्प देखने मिलेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। आपको इसको डिकोड करना जरूरी है। अमात्य कारक बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है और सारे प्लैनेट्स अगर इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर आप बोल दें कि यू नो दैट दिस इज, ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अमात्य कारक कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है और उसके साथ कितना सपोर्ट इंसान को मिल पा रहा है, कि आत्मा को एक्चुअल सपोर्ट किस चीज का है, अमात्य कारक का ही तो होता है। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए कि राजा राजा वॉर के लिए जा रहा है, ठीक है। राजा को सेना का ज्ञान नहीं होता है, राजा को सेना का ज्ञान नहीं होता है, सेनापति को सेना का ज्ञान होता है, इसीलिए उसको सेनापति कहा जाता है, कि वो सेना के पति, सेना को देखने वाला। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सेना को देखने वाला इसीलिए सेनापति होता है। आप देखिए जब आपने पुराने जमाने की जो मूवीज देखी होगी, जब राजा लड़ाई करने जाया करते थे तब उनके सेनापति थे, वो डायरेक्शंस देते थे कि आपको इस तरीके से लड़ना है, यहाँ पर यही चीज होगी। आपको गाइडेंस कहाँ से मिल रही है? आपके रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो आपके अमात्य कारक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप खुद कितने भी स्ट्रांग हो, बट अगर आपके कुंडली में अमात्य कारक अगर वीक हो जाता है ना, तो आपको वो गाइडेंस और वो रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का अमात्य कारक वीक है बट बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अब इसके पास रिसोर्सेस नहीं है, ही डजंट हैव रिसोर्सेस नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत स्ट्रांग कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, और अगर आत्मा कारक से संबंध बना ले, आत्मा कारक से अगर संबंध बना ले, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा, इसको सिर्फ एक ज्ञान की हिंट देगा, इसको सिर्फ ज्ञान की एक हिंट देगा, एक एडवाइस दे देगा कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। बिकॉज आत्मकारक का स्ट्रांग, वो बंदा उस ज्ञान की हिंट को पकड़ेगा और उस पर काम करना शुरू करेगा। अब रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज एक हिंट मिल गई, तो आप जीवन के अंदर बहुत कुछ कर पाएंगे उस हिंट को लेकर, क्योंकि आपका आत्मकारक स्ट्रांग बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप कुंडली के अंदर लोग एनालाइज करते हैं ना चीजों को, कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट तो बिल्कुल अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं, आपके कर्म के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर एडवाइस को किस तरीके से ले रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर सपोर्ट को किस तरीके से ले रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, क्योंकि आप तभी कुंडली को डिकोड कर पाओगे, नहीं तो देखकर निराश हो जाएंगे। लगन का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठा है, लोग बोलते हैं कि यार ये तो फिर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। लगन का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है, और अगर उस पर कोई अच्छा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बुध अगर इसको एस्पेक्ट कर ले किसी प्रकार से, तो आपको समझना है, आपको स्पिरिचुअलिटी तो सीखनी है, बट टेक्निकल स्पिरिचुअलिटी आपको सीखनी है। यू हैव टू लर्न द स्पिरिचुअलिटी विच इज नॉट फिलोसॉफिकल, यू हैव टू लर्न द स्पिरिचुअलिटी विच यू कैन अप्लाई इन योर ओन लाइफ। ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप
एस्ट्रोलॉजी सीखो। ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलूंगा आप रेकी सीखो, आप प्राणिक हीलिंग सीखो, क्योंकि जब आप हीलिंग सीखोगे 21 डेज का कोर्स होगा। 21 डेज के बाद जब आप आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद आप उसको अप्लाई करोगे रियल लाइफ के अंदर और अपने बॉडी को हील करोगे। दैट इज व्हाट एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन कार्मिक डेट। आप सिर्फ कार्मिक डेट या पेंडिंग कर्मा के नाम पर एक प्लैनेट को नहीं देख सकते। राहु केतु 110% आर वेरी इंपॉर्टेंट, लग्नेशन बृहस्पति ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि बुध का कार्मिक डेट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चंद्रमा का कार्मिक डेट नहीं है, इन सभी का भी तो कार्मिक डेट है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट whenever you are trying to find a pending karma of that particular person, the most important thing is houses. Never ever lose the sight of house. ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सीखना चाहते हैं ना, बहुत समय लगाइए सबको रिसर्च करने में। खैर जो भी मिला है माता जी के आशीर्वाद से मिला है, वी कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग, बट ये जो चीज़ें होती है ना, ये कोर्सेज में ये कोर्सेज के अंदर जो लोग करते हैं ना, ये वहीं पर बताते हैं ताकि कि ये लिमिटेड रहे। मैं आपको सब यहीं पे सब कुछ बता रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई। अगर आप इसको अप्लाई करके देखोगे ना तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। यू विल रियली फील गुड व्हेन यू अप्लाई, क्योंकि आप डिकोड कर पाओगे चार्ट्स को। ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी कुंडली के अंदर आप जो भी कुछ कर पाए हो वो अपने पूर्व पुण्य की वजह से कर पाए हो। आपको ये बात माननी पड़ेगी। एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो 50 बच्चे अपना करियर 10th के बाद किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? अगर सारे लोग इक्वल होते ना तो सभी लोगों को सेम मार्क्स आते, सारे लोग इक्वल होते तो सभी लोग स्पोर्ट्स के अंदर सेम होते। हर एक बच्चा अलग क्यों है, हर एक बच्चा आगे क्यों है और हर एक बच्चा उससे पीछे क्यों है, हर एक बच्चे की क्वालिटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने पास्ट लाइफ से लेकर आया हुआ है और वो उसी का यूटिलाइजेशन करके, उसी पूर्व पुण्य का यूटिलाइजेशन करके वो फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो भी आंसर्स आप लाइफ के अंदर ढूंढने की कोशिश करें, चाहे आप सक्सेसफुल हैं तो आपने पास्ट के अंदर मेहनत की है और कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है पास्ट के अंदर जिससे रिलेटेड आपका सक्सेस है। ऑलवेज केतु एंड राहु दे वर्क प्रोमिनेंटली टुगेदर, राइट। आपका पास्ट हमेशा आपके फ्यूचर से कनेक्ट होता है। जिस तरीके से आप अपने आज को शेप कर रहे हो, कल आपको उसका वही रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो आप देखिए कि हर एक का पुण्य और हर एक का प्रारब्ध अलग अलग होता है। इसीलिए कोई बच्चा अव्वल आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर और कोई बच्चा, दूसरा बच्चा है जो शायद हो सकता है स्पोर्ट्स के अंदर लास्ट आ रहा है, वो पढ़ाई के अंदर अव्वल आ रहा है। आप समझ रहे हैं? सो ऑलवेज देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडिंग कर्मा विच यू कैन सी। और ये आप पंचम भाव से देखते हो कुंडली के अंदर। आपकी कुंडली के अंदर जो पंचम भाव होता है ये आपको बताता है कि आप क्या लेकर आए हो और आप कहां पर इसको खर्च करने वाले हो। आपकी कुंडली के पंचम भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठेगा वो चीज आपको रिटर्न करनी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर हाउस आपके पूर्व पुण्य को कहीं ना कहीं खींच रहा है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ 5th हाउस। बहुत लोग होते हैं करियर को देखने के लिए 10th हाउस देखते हैं। लगन तो हमें देखना ही होता है क्योंकि आप इस जन्म के अंदर क्या लेकर आए, बट पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं उसी पर तो निर्धारित हो रहा है आपका। आप समझ रहे हैं? इसीलिए जो आपका पंचम भाव होता है उससे आप पिछला जन्म भी देखते हैं, बट पिछले जन्म के बेसिस पर आगे क्या मिलने वाला है वो भी देखते हैं। बोथ द थिंग्स कैन बी सीन। क्यों पिछले जन्म आप देखते हैं? क्योंकि वो पूर्व पुण्य का भाव बनता है और वो पूर्व पुण्य आपको कैसे बच्चे देगा, वो पूर्व पुण्य आपको किस तरीके के बच्चे देगा, वो भी आप पंचम भाव से ही देखते हैं। सो 5th हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। पंचम भाव को लगन बना दीजिए, पंचम भाव को लगन बना दीजिए और फिर देखिए चीजों को। पंचम भाव को लगन बनाकर देखिए और फिर आप चीजों को डिकोड करके देखिए कि आपका प्रोफेशन कितना सटीक तरीके से वहां पर दिख रहा है। और फिर आप अपने आत्मा कारक को भी देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अगला जो वीडियो आ रहा है ना, विच इज नॉट क्लास वाला वीडियो नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है एंड थोड़ा रिकॉर्ड हो चुका है, थोड़ा रिकॉर्ड करना बचा है। ये पंचम भाव पर ही वीडियो है अगला वाला। उसके अंदर आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज किस तरीके से आप पेंडिंग कर्मा फाइंड कर सकते हैं, 5th हाउस को किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो पिछला जन्म होता है ना वही बताता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो पैदा होते से ही पियानो बजाना शुरू कर देते हैं, 2-2 3-3 साल के गिटार बजाना शुरू कर देते हैं, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, एक्सटेंसिवली ग्रेट काम कर लेते हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने कुछ मेहनत की है इसके अंदर शनि देव का इन्फ्लुएंस है क्या? कई जन्म से उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है कि वो मेहनत कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट हो जाती है और फिर वो सोल कैरी करता है। इसीलिए आपका जो पंचम भाव होता है उधर से आप अपने सूर्य को देखते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आपके सोल के कारक होते हैं। ये जन्म से ज्ञान नहीं आ सकता। आप देखिए जो लोग, ये जन्म से ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जन्म से ज्ञान होता ना तो हम सब सेम प्लेन पर बैठे होते। हर एक का यूट्यूब चैनल हो सकता था, हर एक शाहरुख खान हो सकता था, हर एक इंसान मे बी दीपिका पादुकोण हो सकता था, हर एक इंसान सेम हो सकता था। बट हर एक इंसान सेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलग अलग क्वालिटीज़ लेके आया है। किसी इंसान में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं तो वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है,
वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्यों वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है? क्यों हर एक का चेहरा अलग अलग है? तो यही सबसे पहली पहली बात, जो भी शास्त्र ऐसी बात करते हैं, इसीलिए मैं कई बार जब डिबेट के लिए लोग आते हैं ना, कि वो बोलते हैं कि पास्ट लाइफ कुछ नहीं होता है और पास्ट लाइफ जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप देखिए ये डिबेट ही गलत है एक्चुअली। जो आप कुछ रिलीजन्स के अंदर आप देखेंगे वो पास्ट लाइफ को मानते ही नहीं। अगर आप पास्ट लाइफ को नहीं मानते हो, अगर हम सब सेम होने चाहिए थे, भगवान ने हम सबको अलग बनाया क्यों और किस बेसिस पर अलग बनाया? तो फिर ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा, राइट? दिस विल बी अ बिगेस्ट इनजस्टिस के सामने किसी को बंगला दे दिया और किसी को तो चौल दे दिया, किसी को बहुत छोटा घर दे दिया। तो भगवान इनजस्टिस नहीं कर रही, आपके कर्म होते हैं और कर्म आपने इस जन्म के अंदर नहीं किए क्योंकि आप 1 साल के हो, आपने पिछले जन्म के अंदर कर्म ये किए हुए हैं। एंड आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको क्वालिटीज मिलेंगी। जो क्वालिटीज आपको मिलेंगी उस क्वालिटीज का आप यूटिलाइजेशन करोगे, उन क्वालिटीज को आप पंचम भाव से नवम भाव के अंदर डेवलप करोगे, राइट? डेवलप करोगे आप नवम भाव के अंदर, और नवम भाव से आप हायर एजुकेशन लेकर फिर आप कर्म की तरफ बढ़ोगे जो आपका दशम भाव हो जाता है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपका जो एस्ट्रोलॉजी जो है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ। आपका आत्मा कारक फॉर एग्जांपल लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जन्म के अंदर, इन दिस पर्टिकुलर लाइफ, you will have to only work on yourself. You yourself are your power house. ऐसे लोगों के केस में बहुत ज्यादा अकेलापन आपको जीवन के अंदर देखने मिलेगा। ऐसे केसेस के अंदर अकेलापन देखने मिलेगा, क्योंकि ये क्यों आए हैं यहाँ पर? ये अपनी आत्मा पर ही काम करने के लिए आए हैं। आत्मा का कारक कौन बन गया? लगन ही बन गया आत्मा का कारक। मतलब मैं ही मेरे आत्मा का कारक हूं, मुझे अपने से रिलेटेड ऋण को चुकाना है। आत्मा कारक ऋणानुबंधन, ऋण से आप किस तरीके से मुक्त होंगे? आत्मा कारक दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठ गया आपके, आत्मा कारक दूसरे भाव के अंदर आपके जाकर बैठ गया। ऋण कहां से रिलेटेड है? ऋण तो फैमिली से रिलेटेड है। आपका पैसे के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि आपको पैसा देना है, आपको पैसा देना है, इसीलिए आपका पैसे के अंदर इतना इंटरेस्ट है। कितना पैसा आप दे पाएंगे, कितना कर्म आप पूरा कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है सेकंड लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, सेकंड का सिग्निफिकेटर कैसा बैठा हुआ है, और आत्मा कारक कैसा बैठा हुआ है। सिर्फ आत्मा कारक सेकंड हाउस में, इसीलिए ऐसे नहीं बोल सकते बहुत पैसा बनाएगा। आपकी आत्मा की इच्छा उधर है। आत्मा कारक की स्थिति जो है उस जगह पर वो बताएगी कि कितना आप कर पाएंगे, हाउ मच यू विल बी एबल टू डू इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट बिकॉज आत्मा कारक का वर्गोत्तम हो गया या फिर ऐसे नहीं आप कंप्लीट कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ से आप क्या लेकर आए हो। पास्ट लाइफ से जो प्लैनेट लेकर आए हो ना, वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कुंडली के अंदर जब भी एनालाइज करता हूँ 1, 5 और 9, धर्म को सबसे पहले देखना होता है। धर्म को सबसे पहले देखना होता है। 1, 5, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचम भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा हुआ है। पंचम भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, पंचम का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा हुआ है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा आपको जो भी बच्चा गर्भ के अंदर जन्म लेना चाहता है वो आपके पूर्वजों से ही तो आ रहा है। क्योंकि जैसे 9th हाउस इज योर पास्ट, 5th हाउस इज योर फ्यूचर। फ्यूचर बच्चे आपके फ्यूचर है, फादर आपका पास्ट है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि जो घर के अंदर जो जो परदादा जो भी होते हैं वही घर के अंदर फिर से जन्म लेते हैं। तो कहीं ना कुछ आत्मा की शांति नहीं हुई होती है, कुछ ना कुछ आपने पितृ ऋण का नहीं किया होता है, पितृ दोष कहीं ना कहीं होता है। तो फिर 5th 9th में बहुत अच्छा है, बट बच्चे क्यों नहीं हो रहे फिर? सो यू सी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये कुंडली के अंदर ना पूरा एक गोल चक्र बना हुआ है 12 हाउसेस का। इस 12 हाउसेस के अंदर सारी दुनिया है, और इसी के जब आप डिविजन्स करते हो तो फिर डिविजनल चार्ट्स आपको बाद में देखने मिलते हैं, राइट? एंड रेमेडीज कैन बी वेरी वेरी सिंपल, और अगर इसको आचरण के अंदर उतार लिया जाए तो बहुत ईजिली चीज़ें आपकी, मतलब यू नो दैट थिंग्स कैन हैपन विथ यू एटलीस्ट, राइट? और कुछ चीज़ें देखिए, आपको अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है ना, आपको कोई अगर बोल देता है, कुंडली के अंदर योग नहीं है, बट अगर आपको कोई आकर बोल देता है कि आप ये पर्टिकुलर काम करिए, आप यहाँ पर ये चढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए कर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, देयर इज नथिंग मोर बिगर देन कर्मा। आप जो चीज़ नहीं है उसको पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, तो आप देखिए कि भगवान को प्रे करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है उस चीज़ का। ऑफ कोर्स गॉड कैन डू एवरीथिंग, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर एम, बिकॉज एम सैल्वेशन है। एम आपका सैल्वेशन है। तो जो चीज़ें नहीं लिखी गई उसके लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं ना, तो प्रॉब्लम देखने मिलती है आपको। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाल किताब रेमेडी और एनी काइंड ऑफ रेमेडी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं आपको कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं बंगाली बाबाओं के चक्कर में ना पड़े कि मेरा इसके साथ नहीं हो रहा है और ये मेरे को वो ताबीज़ देगा, मैं ताबीज़ पहना दूंगा तो इसके अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन सब चक्करों के अंदर कभी ना पड़िएगा, क्योंकि क्या होगा ना, आपका समय वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, और अगर सच में कुछ रिलेटेड हुआ उससे तो भी आपको एट दी एंड तो वो चीज़ मिलने नहीं वाली। मिल गई तो सेटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं पाएगा, मिल गई तो सेटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं पाएगा, और सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिल पा रहा है तो प्रॉब्लम देखने मिलेगी आपको। सो आई रियली
रियली लाइक ये दिमाग में आया इसीलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आजकल बहुत कुछ चला हुआ है, इंस्टाग्राम इन चीज़ों को प्रमोट भी करता है कि दो पुतले बनाए हुए हैं, एक लड़का का एक लड़की का, उसको एक रेड धागे से बांध दिया और कैंडल लगा दी बाजू में, इसका एक फोटो लेकर डाल दिया, लोग अनाप शनाप पैसा दे रहे हैं, कोई लाख दे रहा है तो कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, कोई पूजा, वेस्टिंग योर मनी, वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग ऑल द थिंग्स यू हैव इन लाइफ। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आप समझिए वो इसीलिए वो मतलब, और पता नहीं उसके अंदर कुछ होता भी होगा तो मुझे नहीं पता, आप समझ रहे हो, ये उसके अंदर कुछ होता भी होगा तो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू थिंग्स। एंड होता भी होगा तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। आप समझ रहे हैं, अगर आप हिप्नोथेरेपी कहीं जाकर देखेंगे ना, तो जो हिप्नोसिस करते हैं बस वो उतना ही होता है। आपका प्रमाण और आपका भाग्य को ही बदल नहीं सकता। आप वो उन चीज़ों से आप ऊपर नहीं आ सकते। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू नो, क्या बस सडनली दिमाग में एक केस आ गया, क्योंकि किसी ने कोई जगह 5-6 लाख रुपए दे दिए कोई पूजा करवाने के या किसी चीज़ के। पूजा नहीं थी भाई, केस कुछ और ही था, वो मुझे याद भी नहीं, वो इतना पुराना केस था। एंड 5.5-6 लाख रुपीज़ कोई दे चुका था। अब ठीक है पैसा है, बट 6 लाख रुपया फ्री में नहीं आता है। आप समझिए, यही 6 लाख रुपए की अगर आपने किसी की फीस भरी होती, कोई सीए बन चुका होता, कोई बच्चा एजुकेशन ले चुका होता, किसी का इलाज हो चुका होता, किसी का बहुत कुछ हो चुका होता। आप समझ रहे हैं, वो कर्म आपके काम आते, जेन्युइनली वो कर्म आपके काम आते। बट वो 6 लाख रुपए किसी के जेब में गए और वो उसको भी सुख नहीं दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले का अगर भला होता हो वो भी खुश नहीं हो रहा, क्योंकि उसने भी धोखे से पैसे कमाए हैं। तो ना वो सुखी हो पा रहा है और आपके तो पैसे कट ही गए, तो ना आपका अच्छा कर्म हो पा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस डजेंट वर्क, ये कभी काम नहीं करता। एंड दिस विल नेवर वर्क आउट। ओनली सात्विक थिंग्स कैन वर्क आउट इन लाइफ, ओनली योर कर्मा कैन वर्क आउट। द मोर हार्डर यू वर्क, द मोर यू हैव फेथ, द लेस यू एक्सपेक्ट, द मोर यू हैव लव टू गिव, द मोर एनर्जीज आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड द मोर यू विल बी बेटर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अमात्य आत्मा कारक को आप देखेंगे कि जिस भाव के अंदर आपका आत्मा कारक जाकर बैठेगा, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपका कर्म बहुत बढ़ चुका है। और जहां पर आपका अमात्य कारक बैठा हुआ है, वहां से आपको रिसोर्सेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अमात्य कारक जो है वो चौथे भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। अब ऐसा इंसान अगर बैठे बैठे सोचे कि मैं हेल्प कहाँ से लूँ, मैं हेल्प कहाँ से लूँ, कि मुझे कहाँ से हेल्प मिल पाएगी। आप सोचिए, चौथा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बताइए किन चीज़ों को चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। प्लीज लेट्स मेक इट अ बिट इंटरैक्टिव सेशन। मदर, एग्जैक्टली पहला ही चीज मदर आ गया। ठीक है, मदर, इमोशंस, घर एंड होमलैंड। होमलैंड, एग्जैक्टली होमलैंड इज द राइट आंसर। होमलैंड, मदर एंड होम, ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजों से आपको हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, अब आप देखिए, अमात्य कारक अगर उधर जाकर बैठा हुआ है तो आपको हेल्प कहां से जाकर मांगनी है, आपको हेल्प अपनी मदर से जाकर मांगनी है। आपको हेल्प अपनी मदर से जाकर मांगनी है। आपके रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं जो पिटारा है वो मदर के पास ही है, और वही वहीं से खुलेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर के पास उतना पैसा नहीं है, या फिर आप एक बेसिक परिवार से आते हो, तो आप अपने अमात्यकार को किस तरीके से सुधार सकते हो? रेगुलरली अपनी मदर का आशीर्वाद लेकर। रेगुलरली जैसे जैसे आप अपनी मदर का आशीर्वाद लोगे, आपका अमात्य कारक धीरे 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 बेटर हो जाएगा। डायरेक्टली आपने यहाँ पर बेसिक पराशरी के कारक को पकड़ लिया। जैसे ही आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होते जाएगी, आपका आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे, चौथा भाव जो होता है ना, वो लव मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा और सप्तम, चौथे का संबंध जब भी सप्तम से हो जाए, सप्तम का संबंध जब भी चौथे से हो जाए, और इस पर शुक्र की एस्पेक्ट आ जाए और मंगल की एस्पेक्ट आ जाए, तो ये लव मैरिज को बताता है। तो जैसे ही चौथा भाव एक्टिवेट होगा, अगर शुक्र से जुड़ा हुआ है, तो शादी के बाद तुरंत चौथा भाव एक्टिवेट होगा, आपको चीजें यहाँ पर देखने मिलेंगी। किस कंडीशन के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है, और अगर सिचुएशन खराब है यहाँ पर अमात्य कारक की, तो मदर ही कहीं ना कहीं रिसोर्सेज दे। अगर आप देखिए, दो चीजें होती है। एक तो कारक न्यूट्रल हो जाता है कि मदर के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज ना होने के कारण प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। बट दूसरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अमात्य कारक की अगर प्रॉब्लम बन जाए, तो मदर ही प्रॉब्लमेटिक बन गई। आप समझ रहे हैं? सो इन दीज केसेस यू हैव टू सी हाउ इट इज गेटिंग बैलेंस्ड एंड व्हाट संबंध इट इज मेकिंग फ्रॉम आत्मा कारक। आत्मा कारक से अमात्य कारक अगर पंचम नवम चले जाए, आत्मा कारक से अगर अमात्य कारक पंचम नवम चले जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। चौथे अगर चले जाए, फोर के कॉम्बिनेशन में, मतलब फोर चले जाए, सप्तम चले जाए, दशम चले जाए, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि ये थोड़ी मेहनत करवाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा काम करता है ये भी। तीसरा आप देखेंगे, अगर तीसरा और 11वां चले जाए, तो कहीं ना कहीं पहले सेटबैक देगा।
पहले सेटबैक देगा और फिर कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर 2 to 12 चले जाए तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, चीज़ें होते हुए भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बट फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज नहीं है, बट अगर बहुत अच्छी एस्पेक्ट आ रही है, आत्मा कारक स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है, तो आप समझिए कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, बट आपके पास करेज की कमी नहीं है। आपके पास करेज की कमी नहीं है। तो अगर आपके पास करेज की कमी नहीं है तो इट्स गुड। एंड 6-8 के केस में भी आप देखेंगे कि देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और साथ में आकर बैठे हो, इसका मतलब कि कोई आपके आसपास ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है, बट आपको पता नहीं है वो कौन है। आपकी हेल्प आपके अंदर ही होती है। बेसिकली आत्मा कारक और अमात्य कारक बहुत स्ट्रांगली कंजंक्ट, तो ऐसा इंसान बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकता है। मल्टीपल चीज़ें ऐसा इंसान एक साथ कर सकता है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर। 6-8 के भी कंजंक्शन में 6-8 के अंदर अगर अच्छा योग बना रहा है, 6-8 के अंदर अगर अच्छा योग बना रहा है, इसका मतलब कि मेहनत करके चीज़ें मिलेंगी। अष्टम के अंदर अगर अच्छा योग बना रहा है, इसका मतलब कि कोई कुछ ना कुछ बीमारी आ सकती है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आ सकता है, उसके बाद आपको राइज देखने मिलेगा। 12वें के अंदर गया है मतलब घर से दूर जाकर या कुछ लॉस के बाद आपको देखने मिलेगा। दूसरे के अंदर गया है तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा, राइट। पॉजिटिवली देखिए इस चीज़ को कि अगर खराब पोजीशन भी मिली हुई है तो उसके अंदर सबसे पॉजिटिव मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पॉजिटिव मुझे किस प्रकार से रिजल्ट मिल सकता है। तो ये हो गया आपका आत्मा कारक और अमात्य कारक। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, बट आई होप आपको ये समझ आया हो, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस मच और नॉट। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई साधना कर रहे हैं, कोई नए लोग हैं क्या, क्योंकि रेगुलरली अभी हम इतने लोग हो गए हैं साधना के लिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीबडी इज कंटिन्यूइंग द साधना विद अस। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ लेट मी नो। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। ओके, तो जो भी लोग नए हैं, देखिए ये साधना के, मैं साधना के बारे में सबसे पहले 2-3 वाक्य बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हैं अपने लाइफ के अंदर ये साधना को लेकर। जब भी आप ये साधना करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर जो भी बेटर चीज़ें हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, जो आपके लिए बेहतर है वो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत लंबे समय से नई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो नई जॉब आपके लिए अच्छी होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आपके जीवन के अंदर कोई दोस्त हैं आपके जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, भले ही वो आपको पसंद हो, बट आगे जाकर आपको वो मैसिव पेन दे सकते हैं, ये लोग आपके लाइफ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। भगवान की ग्रेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग बन जाएंगे, आप फॉरगिव बहुत इजीली कर पाएंगे, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो हैं धीरे धीरे करके उन पर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। अगर नियंत्रण नहीं आता है तो आपको जीवन के अंदर ऐसे साइंस और आपको ऐसे इंस्टेंसेस देखने मिलेंगे जो आपको सोल्यूशंस बताएंगे। यू विल बी वेरी कॉन्शियस, आप चीज़ों को देख पाओगे सही तरीके से। मल्टीपल फायदे हैं इस साधना के, बट मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस साधना को फायदे के लिए मत करो। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं आपको कि आप आओ, आधा घंटा सिर्फ आपको बैठना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ यू जस्ट हैव टू कम, यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू जस्ट सिट डाउन, दैट्स इट। एक पानी का ग्लास लीजिए जो कि स्टील का ग्लास होना चाहिए। ग्लास कांच का ग्लास नहीं लेना है, या प्लास्टिक का ग्लास में लीजिए, स्टील का लीजिए, या फिर अगर आपके घर पे सोना है तो सोने की ग्लास, या फिर पीतल है, तांबा है उसकी ग्लास, या फिर चांदी की ग्लास भी आप ले सकते हैं। आकर बैठिए, उसके अंदर पानी भरकर रखिए, ऊपर का जो ओपन होता है वो ओपन रखना है आपको। एंड यू हैव टू कीप इट देयर, यू हैव टू क्लोज योर आइज, यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड यू टू कीप योर पाम्स ओपन। पाम्स को ओपन रखिए एंड ओपन रखने के बाद यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड रिलैक्स, दैट्स इट। डू नथिंग एल्स। सांसों पर नियंत्रण रखना है। जितना लंबी सांसें आप लेंगे, जितनी लंबी सांसें लेंगे उतना आप इसको अपने शरीर के अंदर रख पाएंगे। जितनी लंबी सांसें आप लीव करेंगे, जितनी लंबी सांसें आप छोड़ेंगे, उतना आप इस अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल पाएंगे। सांसों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। धीमी सांसें लेनी है, धीमी सांसें आपको छोड़नी है, राइट। सिर्फ इतना सा है। विष्णु सहस्त्र नाम प्ले होगा एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक रेमेडी। वी कैन वेट फॉर 2